Hi guys and welcome to MB's Man Cave and welcome to Spirited Saturdays. वो सीरीज जिसमें हम करते हैं अपनी spiritual journey. Yes, today we are doing a revisit, a re-review of Morpheus Brandy. India's most popular brandy. अगर मैं बोलूँ शायद गलत नहीं होगा ये बोलना. Of course इसका रिव्यू हम पहले कर चुके हैं इस चैनल पर. It's been almost 2 years. I really can't believe it. And I think बहुत सारे थॉट्स हैं मेरे इस ब्रांडी को लेकर जो पिछले 2 सालों में एग्रीगेट हो गए हैं. सो आई थॉट व्हाई नॉट रीविजिट एंड शेयर दोज थॉट्स विद यू गाइस. सो मॉर्फियस ब्रांडी बाय रैडिको खैतान. रैडिको खैतान की हिस्ट्री के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ. आई थिंक रामपुर विस्की के रिव्यू में मैंने बताया था आप लोगों को. यस, रामपुर विस्की is also made by Radico Khaitan, same as Morpheus Brandy. Although I will not say that Rampur is such an important brand जो डिफाइन करती है Radico Khaitan को. मेरे ख्याल से जो 3 सबसे important brands हैं जो डिफाइन करती हैं Radico Khaitan को, they are 8 PM Whiskey, Magic Moments Vodka and the third is Morpheus Brandy. I think in terms of sale, in terms of revenue, I'm pretty sure ये 3 ब्रांड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी. हो सकता है मैं गलत हूँ इस मामले में, बट ये मेरा मानना है. एंड आई विल से दैट ऑल ऑफ देम आर डूइंग प्रीटी गुड इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट. एंड ऑफ कोर्स हमने रिव्यू करा है पहले मॉर्फियस ब्रांडी का. आई हैव गिवन माई थॉट्स ऑन दैट एंड वी विल रीफोकस ऑन दोज थॉट्स एज वेल. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बॉटल मैंने उल्टी क्यों रखी हुई है इसकी. दैट इज़ बिकॉज ऑफ अ रीज़न. बिकॉज ये मुझे भी नहीं पता था, मैंने नोटिस नहीं करा ऑनेस्टली कभी, बट समबडी रिमाइंडेड मी इन द कमेंट्स जब मैंने लास्ट टाइम रिव्यू किया था दैट इसकी जो बॉटल की जो शेप है विच इज़ वेरी नाइस लुकिंग बॉटल, इट्स इन द शेप ऑफ अ ब्रांडी ग्लास. एक स्निफ्टर जो ग्लास होता है उसी की शेप में ये बॉटल का डिज़ाइन भी बना गया है, विच आई थिंक इज़ प्रीटी यूनिक. इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग थॉट. आई डोंट नो कि सच में यूनिक है, आई डोंट नो कि सच में किसी और ने कभी आइडिया, ये ऑलरेडी कोई ब्रांड ही होगी शायद जो आइडियाज़ को यूज़ कर रही होगी एंड दे हैव कॉपीड इट. आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, बट आई डेफिनेटली थिंक दैट दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट. चलिए बॉटल को अब सीधी कर देते हैं. बट एक चीज़ जिसके बारे में हमने डिस्कस करा था अपने पिछले वीडियो में जब पहले हमने इसका रिविजिट किया था, दैट वॉज द एक्सो टैग जो लिखा हुआ है इस ब्रांडी में. अभी रिसेंटली हमने हेनेसी एक्सो कोनिया का रिव्यू किया था जिसकी कॉस्ट अराउंड 20,000 है. दिल्ली में हो सकता है, आपके स्टेट में, आपकी सिटी में और भी ज़्यादा हो. वही मॉर्फियस ब्रांडी इज़ बीइंग सोल्ड फॉर अराउंड 900 रुपीज़ इन दिल्ली. सो क्या सच में ऐसा हो सकता है कि एक्सो ब्रांडी इतनी सस्ती हो सकती है? ऑब्वियसली नॉट. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. इट इज़ कॉल्ड एक्सो ब्रांडी even though it is not exo technically. is it technically क्या एक्सो नहीं है ये? वेल यूजली अगर हम बात करें फ्रेंच ब्रांडी लॉज की, अगर आप कोई एक्सो ब्रांडी फ्रेंच ब्रांडी में एक्सो लिखते हैं दैट मीन्स इट हैज़ टू बी मिनिमम ऑफ 4 to 6 years एज्ड. और अगर आप कोनियाक बनाते हैं देन इट शुड बी मिनिमम ऑफ 10 years एज्ड. बट ये वीडियो जब मैंने बनाया उसके बाद मुझे कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए दैट इन इंडिया देर इज़ नो सच लॉ फॉर ब्रांडी. इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है कि एक्सो ब्रांडी अगर आप लिखते हैं देन योर ब्रांडी हैज़ टू बी कम्प्लीटली 6 years और 8 years ओल्ड. बट देर शुड बी अ फ्रैक्शन ऑफ एक्सो ब्रांडी इन द बॉटल. यानी कि अगर आप 750 ml की ब्रांडी बना रहे हैं तो उसमें से 10 ml एटलीस्ट एक्सो ब्रांडी होनी चाहिए. रेस्ट कैन बी यंगर. और अगर ऐसा है तो आप अपनी बॉटल में एक्सो लिख सकते हैं. सो टेक्निकली आई एम श्योर दिस इज़ एन एक्सो ब्रांडी अगर हम इंडियन लॉज के हिसाब से जाए. बट ऑब्वियसली यू कांट एक्सपेक्ट एन एक्सो ब्रांडी फॉर दिस अमाउंट. सो आई एम श्योर जो ब्रांडी लवर्स हैं दे वुड अंडरस्टैंड दैट, दे वुड बी दे नो दिस फैक्ट. बट जिनको नहीं पता ये सब चीज़ें, जो टेक्निकली जो MB's Man के चैनल के सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, आई डू स्टिल थिंक दैट दिस इज़ मे बी एन अनफेयर प्रैक्टिस. अगर लॉ है तो मे बी लॉ चेंज होना चाहिए. अगर लॉ चेंज होने के बाद आई थिंक कंपनी शुड
नॉट फॉलो, इवन अगर लॉ नहीं भी है, आई थिंक इवन देन कंपनीज को ये प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करनी चाहिए। तो ये मेरा मानना है, आप लोगों की क्या राय है मुझे बताइए कमेंट्स में। बट द वन थिंग दैट मैटर्स, द वन थिंग दैट वाई वी आर डूइंग अ रीविजिट ऑफ दिस ब्रांडी इज़ बिकॉज ऑफ द टेस्ट। तो चलिए टेस्ट करते हैं। अ नाइस डीप गोल्डन कलर इज स्लाइटली लाइटर देन अदर एक्सो ब्रांडीज जो मैंने ट्राई करी है, जो हमने इवन रिव्यू भी करी है इस चैनल पर। आई थिंक एक ही करी है, बट आई हैव ट्राइड अ फ्यू एंड दिस इज़ डेफिनेटली लाइटर कलर, बट येस दिस इज़ कलर्ड, आर्टिफिशियली कलर्ड, सो देयर इज़ नॉट मच टू से अबाउट कलर। इट्स मुझे याद है जब मैंने हेनेसी का रिव्यू किया था, उसकी जो लेग्स थी काफ़ी ज़्यादा थिक थी, काफ़ी लॉन्ग थी। दिस इज़ अ लॉट मोर फ्लैटर, बट चलिए नोजिंग करके देखते हैं। नाइस अरोमा ऑफ स्वीट रेजन्स, प्रून्स, काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड है, काफ़ी ईजिली आपको आएगा वो अरोमा। इवन अगर आप नॉर्मली नोजिंग नहीं करते हैं अपनी विस्कीज़ की या ब्रांडीज़ की, यू विल स्टिल बी एबल टू गेट दैट अरोमा। देयर इज़ अ बिट ऑफ एल्कोहली स्मेल, एक स्पिरिट जैसा अरोमा है, बट काफ़ी ज़्यादा लाइट है वो, बहुत ज़्यादा नहीं है। चलिए टेस्ट करके देखते हैं। टेस्ट, जैसे मैंने बताया, टेस्ट इज़ द रीज़न वाई वी आर revisiting this brandy. There is that same prunes, that raisins that you get. It's almost like a sweet cake, sweet fruit cake. And honestly, I would not say that it tastes like an XO brandy, but it does taste similar to an authentic brandy. I don't know कितनी रेशो है इसमें स्पिरिट की और एक्चुअल ऑथेंटिक ब्रांडी की, कितनी रेशो रखी गई है। बट इन द लास्ट 2 years ये रिव्यू बनाने के बाद मैंने बहुत सारी ऑथेंटिक ब्रांडीज एंड एज वेल एज इंडियन ब्रांडीज को टेस्ट किया है, एंड I think without a doubt I can say that this is probably the best Indian brandy. I haven't tasted Paul John XO, which is a real authentic Paul John XO, so I can't say that. I'm sure that will be much better. But I think in this price range, जो Indian brandies की मैं बात करूँ, जो not authentic brandies की, in as compared to those, I definitely think that this is a lot better. So yes, technically it is not an XO brandy. Technically it's not really a brandy. But अगर हम ये सब चीज़ें भूल जाएं और इंडियन ब्रांडीज़ की अलग से कैटेगरी रखें, then we do feel that this is the best you can get in this price segment. If you want to try authentic brandies, yes, there are other options available. आज की रेट पे काफ़ी कम प्राइस रेंज में भी आपको ऑथेंटिक ब्रांडीज ट्राई करने को मिल जाती हैं, मे बी डबल द कॉस्ट ऑफ दिस. But I do think that Morpheus brandy can actually compete with those entry level brandies, even though technically it is not an authentic brandy. I know थोड़ा confusing है, थोड़ा सा complicated है ये concept, but that is the reason कि क्यों हम इसका री-रिव्यू कर रहे हैं, क्यों हम रीविजिट कर रहे हैं इस ब्रांडी को. सो यस, आई नो बहुत सारी मैंने बुरी बातें बोली थी अपने पिछले रिव्यू में, and some of those things do still stand to some extent, but I do think that maybe I was slightly more harsher on this brandy. It is not a bad product. मैंने last time भी यही बोला था that it tastes good, and that's what should matter in the end, right? Taste ही सबसे ज़्यादा important होना चाहिए जब आप एक bottle खरीदते हैं. And in terms of taste, it is not bad. For the price, it is not bad. मुझे बताइए आपकी क्या राय है Morpheus brandy के बारे में. आपको पसंद है, नहीं पसंद, कैसे पीना पसंद है, ये भी मुझे बताइए. पानी के साथ पीते हैं, सोडा के साथ पीते हैं, या कोई कॉकटेल बनाते हैं, मुझे बताइए. बच्चों को पिलाते हैं चम्मच में, ये भी बताइए मुझे. लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब भी करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए पियो पैच पियो.